तो अपन कहा सुना रहे थे कलविंग के नाम के तोता पे। कलविंग के नाम के तोता ने मना किया, बोले भगवान हम नहीं जाएंगे। अरे बोले कैसी बात करते हो, जाना तो पड़ेगा। बोले हम नहीं जाएंगे। अरे बोले जाना पड़ेगा। भगवान की आज्ञा को मान करके कलविंग के नाम के तोते एक तोती के गर्भ में प्रवेश करके अंडा के रूप में पलने लगे। अब सूजी महाराज कहते हैं 88,000 ऋषियों से सुनो ऋषियों, कलविंग के नाम के तोता तो पल रहे हैं, इधर जब तक वो पल रहे हैं इधर नारद मुनि भी देवताओं में खूब खलबली मचाए हैं। नारद जिसके घर में कभी लड़ाई ना होती हो उसके घर में लड़ाई करवा दे, उनका नाम है नारद। जो आपस में कभी ना भिड़ते हो उसकी भिड़ाई करवा दे, उनका नाम है नारद। जिसको भगवान कभी ना मिले हो और भगवान से पहले नारद मुनि मिल जाए, समझ लो कि भगवान मिलने ही वाले। जिसको वेद का ज्ञान ना हो, संपूर्ण वेद की बात बताने वाले हैं, उसका नाम है नारद। पूर्व समय की बात है, नारद मुनि देवी देवताओं में आपस में लड़ाई करवाना शुरू कर दिए। अब नारद मुनि का तो काम आप लोग जानते ही हो। एक दिन की बात है, माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पैरों को दबा रही थी, वहां पे पहुंच गए। माता लक्ष्मी के भी कान भरा है। अरे तुम्हें क्या मानते, बस सोते रहते, पूरी जिंदगी तो तुम्हारी पैर ही दबाते दबाते निकल गई। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की इतनी न्याय भाई जी की कोई सीमा नहीं। बाद में पतो करो न्याय की न करवाई, बोले नारद मुनि ने। सबरे कोल खा गए कि जब तक जिए जब तक नारद मुनि का कबहू ना बुलाए। बैकुंठ के दरवाजे बंद। एक दिन गए सो अपने पिता ब्रह्मा जी के घर में ब्रह्मलोक में जाकर के उनके जितने सेवादार हैं सब के कान भरा है। क्यों भाई, क्या मिलता है तुम्हें? पूरी जिंदगी भर इनकी सेवा करते रहते हो, क्या फायदा है तुम्हें इनकी सेवा करने में? कोई फायदा मिला आज तक? सबरे सेवादार टेढ़े। ब्रह्मा जी जैसे लौट के आए, उन्होंने किसी से काम के लिए कहा सब आओ, नहीं करेंगे। बाद में पता चला कौन आया था, बोले नारद। लड़ाई किसने करवाई? बोले नारद ने। बोले एक काम करो, नारद का आना ही बैन कर दो, नारद को आने नहीं देना। मना कर दिया। अब नारद ने सोची यार सबरन में न्याय करवा दी, पूरे देवता लड़वा डाले। अब एक काम करो, भोले बाबा के अंगर चला, अब भोले बाबा की लड़ाई करवाएंगे। अब भोलेनाथ तो भोलेनाथ है, सुनो भैया पहले सुन लो कथा सुनाने से पहले। भोलेनाथ के दो स्वरूप हैं। कौन कौन? एक तो है भोलेनाथ, और एक अगर तुमने गुस्सा दबा दी तो तुम्हें कहता जावे की आवश्यकता नहीं है, हमारी गारंटी है। तीसरो नेत्र खोलो और समझ लो कि हार तो मिले ही ना, सीधो धुआं उड़त मिले। दूसरा नाम है उनका त्रिलोकीनाथ। अब नारद ने मन में विचार किया, चलो चल करके लड़ाई करवाते हैं। चले नारद मुनि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। चल बड़े भैया नारद मुनि सो नारद मुनि पहुंचे कैलाश पर्वत पे। जैसे ही कैलाश पर्वत पे पहुंचे तो अंदर नहीं गए। पूछो क्यों? नारद मुनि इस बात को भली भांति तरीके से समझते थे कि अगर मैंने अंदर जाकर के भोलेनाथ के सामने माता पार्वती को भोलेनाथ के प्रति भर दिया तो माता पार्वती को इतना क्रोध आएगा कि क्रोध में आकर के भोलेनाथ मुझे जला करके भस्म कर देंगे। इसलिए नारद मुनि जाना तो चाहते थे, लेकिन जब तक नहीं गए, जब तक क्या नहीं हुआ, जब तक भोलेनाथ कैलाश पर्वत से बाहर नहीं गए। अच्छा, भोलेनाथ का एक और नियम था, भोलेनाथ 2400 घंटे किसकी सेवा करते थे? बोले भोलेनाथ 2400 घंटे भगवान विष्णु को भजते थे। वृंदावन भी जाते थे, अयोध्या भी जाते थे और बैकुंठ भी जाते थे। अच्छा, आप में से वृंदावन कौन कौन गया? अच्छा गए हुए आपने? गई तुम में गौ और कुकु नहीं गौ। चलो अब हम बस ले जाए सुलभा चले की का चलने। हाँ किराओ हमने। और तो भैया एक बार वृंदावन तो जाना चाहिए। तो वृंदावन में बिहारी जी का वास है, वहां साक्षात यमुना महारानी है।
और हम तो आपसे कह रहे हैं आपको वृंदावन में कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपके गांव में चल के। अच्छा तुम उनका पतो है तो 1 महीना पहले की तुम्हारे भागवत होने हाँ तो को का पतो किसी को पता था? अरे भैया आपके गांव में तो बिहारी जी वृंदावन से चल के स्वयं आए, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक बार ताली तो बजाते ही रहो। कथा के बाद जाना, कथा में मत जाना, फिर पता चलो भीड़ और कम हो गई। तो कलविंग के नाम के तोता पलने लगे, नारद मुनि प्रतीक्षा करने लगे। भोले बाबा तो भोले बाबा, भगवान की भजन शक्ति भक्ति सब करके भोले बाबा आज तो जैसे ही नेत्र खुले सो भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए चल पड़े। और जैसे ही भोले बाबा भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए गए और वैसे ही नारद मुनि ने मौका देखा और मौका देख करके नारद मुनि कैलाश पर्वत के अंदर पहुंच गए। माता पार्वती ने देखा, अरे नारद, अच्छा आपको एक बात और पता है कि नहीं? मैं बता देता हूं। ये नारद मुनि माता पार्वती इनको अपना गुरु मानती हैं। पता है किस किस को पता है? ये गुरु मानती हैं नारद मुनि को। तो देखा तो नारद मुनि के पैर छुए। अच्छा हम तुम्हारे घर में आए तो तुम लोग स्वागत करोगे कि नहीं? गुरु जी आए, गुरु जी आए। अब गुरु जी तुम्हारे घर में पनीर रोटी खाए तो बाद में पूछो, गुरु जी पनीर कैसी बनी थी? बोले इतनी बुराई बनी थी कि इससे बुराई कछु होते ही नहीं है। तो जोन तुम्हें 2100 से टीका करवाया हो तुमको गुरु जी का एक काम करो 500 से मसक दो टीका, जान दो घर है। अच्छा नारद मुनि गए कैलाश में, पैर छुए माता पार्वती ने, पूछा बड़े दिनों के बाद आए, आजकल तो आते ही नहीं हो। नारद मुनि ने कहा मैं इसलिए नहीं आता हूं क्योंकि आजकल के लोग बड़ा झूठ बोलते हैं। जब महाराज इतनी बातों को सुना, वैसे ही कहा जाता है नारद मुनि ने तत्कालीन स्थिति परिस्थिति में विराजमान होकर के नारद मुनि ने माता पार्वती से कहा। माता पार्वती को बड़ा बुरा लगा। अरे नारद मुनि क्या बात करते हो? कैलाश पर्वत पे सब झूठ बोलते हैं। कौन बोलता झूठ? अरे बोले क्या बात करती हो देवी, आपके नगर में स्वयं भोले बाबा भी आपसे झूठ बोलते। अब कोनो पत्नी के सामने कहो तुम्हारे पति भी तुमसे झूठ बोला, तो आज की पत्नी तो मान जाएंगी हो राम भी झूठ तो बोला। एक आदमी आया हमारे पास दरबार में बैठा था, हमने उसका पर्चा बनाया, पर्चा में लिख करके आया पत्नी से ज्यादा परेशान है। हमने पूछो, हमने कहा भैया घरवाली से हैरान हो का? बोले हो। हमने कहा समस्या है? बोले अगर नई शर्ट पहन लो तो वह पूछत के दे जा रहे, अगर बोले जो अंदना हमने सेंट डाल लो उतना तो पूछत आजकल बड़ा सेंट डाल रहे हो, बड़ी स्टाइल में गाना गा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? ब्याह बात तो आदमी की जिंदगी ही खराब हो जाता। अगर ज्यादा सज गो तो आफत, घर में लेट आओ तो आफत, को फोन आ तो आफत, बड़ी स्थिति गड़बड़। अब माता पार्वती से कहा, माता पार्वती बोली नहीं हम नहीं मान सकते। बोले बाबा झूठ नहीं बोलते, हमसे तो नहीं बोलते। और वास्तव में जो माता पार्वती और भोलेनाथ का प्रेम है वो अनन्य है। आप लोगों को पता, सबसे ज्यादा ये एक दूसरे से प्रेम करते हैं, सबसे ज्यादा। नारद मुनि बोले मैं इस बात का चैलेंज देता हूं कि माता पार्वती आपसे झूठ बोलती है। माता पार्वती बोली नहीं, भोलेनाथ नहीं बोल सकते। अच्छा बोले सब सत्य बोलते? बोले बिल्कुल। तपस्या में अगर किसी का ध्यान भी आ जाए तो मुझे ये तक बता देते हैं कि मैं इस देवता का ध्यान कर रहा हूं, मैं फलानी देवी का ध्यान कर रहा हूं, मैं ढकाने देव का ध्यान। एक एक बात भोलेनाथ मुझे बताते हो। तुम क्या कह रहे हो कि झूठ बोलते? नहीं, बोले नहीं सकते। अच्छा तो नारद मुनि बोले एक बात बताओ। सब बताते? बोले बिल्कुल बिल्कुल क्लियर। बोले हाँ, एक एक बात बताते। तो बोले एक बात बताओ, जो गले में भोलेनाथ के मुंडों की माला डली हुई है वो किसकी है? अब यही बात तो पार्वती को पता नहीं थी, और यही बात भोलेनाथ को नारद मुनि ने पूछी। पार्वती कहती हमें नहीं पता। बस बोले देवी समझ जाओ कोई सौतन है जिससे प्रेम करते। माता पार्वती लाल केसों को खोल दिया, को भवन में जाके विराजमान हो गए। आने दो आज भोलेनाथ को। मेरे साथ छल कपट किया भोलेनाथ ने,
मुझसे झूठ बोले भोलेनाथ, मैं 1 मिनट भी भोलेनाथ की झूठी बात को सहन नहीं करूंगी। और माता पार्वती गई सो कोप भवन में विराजमान हो गई। नारद मुनि ने कही बेटा आप सरक लो, अब यह फायदा, अगर चक्कर में फंस गए तो ध्यान करियो मरे मिले। नारद मुनि ने मौका देखा साहब, और मौका देख करके नारद मुनि भागने लगो। जैसे ही नारद मुनि भगवे बारे हते, इतने में भोलेनाथ भी सामने आ गए। अच्छा आदमी चोरी करके आता है तो उसको अपने आप पसीना आता है, चोरी करके आया। भोलेनाथ ने पूछा क्या चक्कर है? नारद कहां चले, कहां से आ रहे? अब नारद मुनि के तो प्राण सूख रहे थे। ये सोने की माता पार्वती सामने आ जाओ, पूछेगी जा बताओ मुंडन की माला कौन सोतन की पहने, और बाद में पूछी कि कारे कई कीने हती? बोले नारद ने, तो बोले तीसरो ने तो खुलो नारद को स्वाहा। उते सुनने को टेम नहीं रहता भोले बाबा का, इतो टेम नहीं है, दिमाग खराब हो, तीसरो खुलो बस खत्म। भोलेनाथ बड़े भोले हैं। अच्छा सही बताओ, भोले बाबा का जल ढार में को जात घूम सारे से सुबह सब माताएं सबसे ज्यादा जल ढारती हैं, है ना? और सबसे ज्यादा अगर माताएं किसी से शिकायत करती हैं तो भोलेनाथ। तुमने जो काम नहीं करो, आदमी घाटा खागो, पूरा घर परेशान है, सबरे हैरान है तुम्हारे। अच्छा भोले बाबा को गुस्सा क्यों नहीं आती पता है आप लोगों को? नहीं पता। जब लोगों ने गुस्सा आओ, जो लोग लाल हो सोचे लोटा में पानी लाए ना तीस उनकी मुड़ी पे डाल दी। गुस्सा का से हो सब मंगाएंगे भोले बाबा से, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, सब शिकायत। भोलेनाथ बड़े भोले हैं। भोले बाबा ने पूछा, नारद मुनि ने प्रति उत्तर दे दिया, ना 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 मुझे पता नहीं, मैं तो आपको देखने आया था। बहाने बना के नारद मुनि चले गए। होते काय खाए होते तो पार्वती माता इतनी गुस्सन में बैठी थी। पूछी नंदी से कहा है पार्वती? नंदी बोले वे बैठी को भवन में। सीधी को भवन पहुंच गई, की न पहुंचाओ? बोले नारद मुनि ने। हैं? क्या बात करे? बोले हाओ पूरा सके के भाग गए, अब जाओ भीतर, खेल नहीं है तुम्हारी। अच्छा बोले बाबा जैसे पहुंचे हो तो पार्वती मैया तो ऐसी बैठी। अच्छा पत्नी जब गुस्सा हो तो पति से बड़ी गुस्सा में बैठी ऐसे तन की। और आदमी देखे तुरंत ऐसो कर ले मुंह बुरा ऐसे, बिल्कुल ऐसे क्लियर ऐसे। फिर आदमी का देखा देखा के मुंह नाए करे, आदमी नाए जाए। अच्छा भोले बाबा कमी देख के पार्वती जी ही करवे। भोलेनाथ ने पूछा, अरे पार्वती गुस्सा किस बात को, ये तो बता दो। बात मत करो मुझसे। अच्छा कन्ने पूरी बात है, लेकिन पहले डायलॉग दे दे जी में आदमी दब जाए। बात मत करो, हटो यहाँ से। भोलेनाथ ने पूछा, बताओ तो, झूठ बोलते हो तुम, जाओ। अब बताओ ने पूरी क्या है, लेकिन सिलटा सिलटा के बताए। अरे बताओ तो सही, गुस्सा किस बात पे हो? मैं कह रही हूं ना, मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल चुप रहो। बोले बाबा चुप हो गए। ठीक है भैया, क्या कर शांत। अरे बताओ तो सही। बोले तुम धोखेबाज हो। अब बोले बाबा बोले अब इतना भी मत कहो, कलयुग थोड़ी ना आ गया कि मैं धोखेबाज हो जाऊंगा। हमने कौन सा धोखो कर दो? अच्छा तुमने धोखा किया, तुम किसी दूसरी से प्रेम करते हो। कहीं दूसरी से प्रेम करो? बोले हाँ। क्लियर? बोले आओ। किससे प्रेम करते हो? हमें क्या पता, गले में मुन्नों की माला रखे हो, किसी से प्रेम करते ही होगे। अच्छा कलयुग में तो कोई से प्रेम कर वो भी पाप हो। लव मैरिज ब्याह भाई बिन्नू ने काट के ड्राम में धर दो। मैं बताओ कछु टाइम पहले तो नीलो ड्राम दिखा तो आदमी घटा लगा तो कि हमारी घरवाई ने काट डाल। जब जो कांट भाव तो आदमी की अगर घरवाई लड़ पड़ी तो रात भर बैठू रहो। घरवाई ने पूछी अब क्या है, अब क्या है बैठे? बोले तुम्हें यार खाए बिन्नू, कभी हंस गया ले आओ, कभी 16 टुकड़ा करके फेंक दो, कोनो ठिकानो है का? एक जने इनकी जो हो जाए ब्याह करके होते गई कश्मीर की कन्याकुमारी माए से आदमी का मार के चली आई। आजकल तो भैया किसी पे भरोसा करना भी गुनाह है, गुनाह है। माता पार्वती ने पूछा तुम मुझसे प्रेम नहीं करते? बोले बाबा बोले हम करते हैं। बोले नहीं करते? बोले हम करते हैं। बोले नहीं करते? अरे बोले कैसी बात करती हो, हम तुमसे अनन्य प्रेम करते हैं, सबसे ज्यादा इस संसार में किसी से प्रेम करते हैं तो पार्वती वो हो तुम।
क्लियर? बोले हाँ। तो बोले एक बात बताओ, ये मुंडों की माला जो गले में पहने हो ये किसकी है? माता पार्वती को देख करके भोले बाबा मुस्कुरा के बोले धन्य हो तुम भी मुझ पे भरोसा नहीं कर पाई तो अब कौन करेगा? जब तुमने मेरी बात को नहीं सुना। हवा कितने से आ रही है? कूलर चल नहीं रहा, हवा आ रही बराबर। झोंका से घर कितने से आ रही? अच्छा चल रही। अच्छा होती है कूलर। मैं भी तो कह रहा हूँ जो कौन सा चमत्कार अपनी आप चल रही। हमने हो सकता भोले बाबा होते ही बैठे कहता ही हो चलाया होता ना हवा। ये तो ऐसे चल रही। टेंट वाली कहाँ है जो ये चल रहे कि नहीं? ये वाले ये चल रहे ए भाई क्या ये चला दो यार कूलर। जो गाड़ी दे रहे हैं उन्हें पूरे गांव की खुद तो बैठो कूलर में बतकाओ में सक रहो। हम उनका कूलर तक नहीं दे रहा। टेंट वाले भी बढ़िया मस्ती के साथ लेटे देखो। जिसकी मस्ती जिंदा उसकी हस्ती जिंदा। चाहे चले कूलर चाहे कबू न चले ससुर। परे रहो परे रहो। गद्दा भी चार ठुक्का डाले फिर परे के ऊपर। पैसा नहीं दे देगा जब यहाँ परे जब लो पैसा नहीं दे। एक बहन जी बोली हम पूरे दे दे, हमने पूरे न दे दियो नहीं तो तुम्हारी कथा है तो इधर ही रह जाए। तो अब भैया पार्वती ने कहा एक बात बताओ जो गले में मुंडों की माला है वो किसकी है? बोले सुनो महाराज जो गले में मुंडों की माला है भगवान भोलेनाथ ने कहा पार्वती वो मुंडों की माला किसी और की नहीं है। आप लोग बताओ वो मुंडों की माला किसकी थी? पार्वती की थी। वे तो पार्वती तो हाँ आपने सुन लिया हमारी कथा में। वो मुंडों की माला माता सती ने अपने प्राणों का परित्याग किया था। तो माता सती के अलावा भोलेनाथ को किसी दूसरे की याद ना आवे इसलिए सती के मुंडों की माला पहन करके भोलेनाथ थे। और बोले देवी तुम क्या बात करती हो कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करता हूँ? फिर तो माताओं को पता चल जाए गलती नहीं फिर तो बहुत मनाती। अरे राम 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 मैं तो आप पे बड़ा भरोसा करती थी। वो तो नारद आया कान भर के चला गया। नहीं तो मैं तो तुमसे बड़ा अनन्य प्रेम करती थी, बहुत प्रेम करती थी। इतना प्रेम जिसकी कोई सीमा नहीं। सबसे ज्यादा तुमसे ही प्रेम करती थी। आप तो महाराज सब बड़े भारी प्रसन्न। माता पार्वती ने पूछा बोले एक बात बताओ स्वामी आप अपने प्राणों का त्याग करते हो? मैं अपने प्राणों का त्याग करती हूँ और आप अपने प्राणों का त्याग क्यों नहीं करते? आपने कौन सा अमृत पिया? तब तो भोलेनाथ ने तुरंत प्रत्युत्तर दिया। बोले देवी मैंने अमर कथा को सुना इसलिए मैंने अपने प्राणों को जन्म मृत्यु से भय से मैं मुक्त हूं।